जय सनातन धर्म की। प्रिय सनातनियों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। सनातनियों, पिछले 2 वीडियो जो मैंने आपको दिए हैं, एक मैंने पाकिस्तान के संदर्भ में दिया था कि वहां जिस तरह से लाहौर के अंदर कुछ जगहों के नाम बदले गए हैं, वो अपने आप में बहुत ही आश्चर्यचकित करते हैं। उसके बाद मैंने आपको एक आकलन और दिया था अपने एक वीडियो में, कल ही के वीडियो में, जिसमें मैंने कहा था ये दुनिया 3 भागों में विभक्त है और बैटल ग्राउंड क्या होगा और कौन 2 पक्ष आपस में आमने सामने होंगे, कैसी विचारधारा होगी, धर्म का पक्ष किस तरफ झुका होगा, ये सारा आकलन मैंने आपको कल के वीडियो में दिया था। अब वीडियो देखने के बाद में बात आती है कि चलिए ये बात तो सब समझ में आ गई, लेकिन एक मूल प्रश्न जो है वो ये है, हम क्या करें? हमें क्या करना चाहिए? हमारा वर्तमान में रोल क्या है? हम कैसे अपने आप को सुरक्षित करें, या जो परिस्थिति बन रही है इसमें हम कर क्या सकते हैं? तो सनातनियों, आपको एक बात बहुत अच्छी तरह से बता देता हूं। वर्तमान का जो समय चल रहा है, ये कली और कल्कि की विचारधारा की लड़ाई का है। ये युद्ध हर व्यक्ति लड़ेगा, अपने भीतर लड़ेगा, आंतरिक स्तर पर लड़ेगा, क्योंकि आप चाहें या ना चाहें, लेकिन आप इन परिस्थितियों से प्रभावित जरूर होंगे। विचारों की एक ऐसी आंधी आपके भीतर उठेगी जिससे बचना बहुत मुश्किल होगा। क्या सही है, क्या गलत है, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, जो परिस्थिति हमारे सामने है वो सही है या गलत है, आपका विवेक इस समय भ्रमित होगा। आप निर्णय लेने की स्थिति में नहीं होंगे, आप सही और गलत का आकलन नहीं कर पाएंगे। जिसे आप आज तक सही मान रहे थे, वही अगर आपके सामने एक ऐसी स्थिति में आ जाए, अब क्या करें? जैसे जिस पाकिस्तान के संदर्भ में हमारी विचारधारा अलग है, लेकिन वहां एक ऐसा काम हुआ है जो हमारी विचारधारा को एक बार के लिए तो झंझोड़ देता है। आखिर ये कैसे हो सकता है? दूसरी तरफ अमेरिका है, ईरान है, आपस में युद्ध करना चाहते हैं, लेकिन इस युद्ध के पीछे पूरी दुनिया पिस रही है। हमारा क्या कसूर है? भारत की जनता का क्या कसूर है? उन्हें इन परिस्थितियों का सामना क्यों करना पड़ रहा है? सनातनियों, ये वो प्रश्न है जिन प्रश्नों का उत्तर आप यदि ढूंढने जाएंगे तो केवल और केवल विचारों की आंधी में खो जाएंगे और आपको समाधान नहीं मिलेगा। लेकिन जानते हैं, सनातन के अंदर इन परिस्थितियों से मुकाबला कैसे करने के लिए कहा गया है, इसके संदर्भ में आज आपको आकलन जरूर देता हूं। जब भी असामान्य परिस्थितियां हो, भ्रम के बादल छाए हुए हों, परिस्थितियां और जटिल और जटिल और जटिल होने लगे, तो उस समय केवल और केवल अपने विचारों को स्थिर रखना ही एकमात्र विकल्प होता है। यानी ना हम पक्ष में हैं, ना हम विपक्ष में हैं, हम केवल स्थिर हैं, और जो वस्तु स्थिति है हमें केवल उसका आकलन करना है। इस बात को ऐसे समझिए, आज जैसे असामान्य हालात जो भारत के अंदर है, हमें क्या करना चाहिए? क्या हम कांग्रेस की तारीफ करें कि हां देखिए वो तो कह रहे थे कि इकोनॉमी संकट में है, या हम मोदी जी की बुराई करें कि उन्होंने समय रहते काम नहीं किया? आप किसी की भी तारीफ करें, किसी की भी बुराई करें, किसी को भी दोष देने की कोशिश करें, लेकिन क्या उससे वर्तमान के हालात सामान्य हो जाएंगे? ऐसा नहीं होगा। ऐसे में वर्तमान के अंदर आपको क्या करना चाहिए? सही और गलत का आकलन हम अपनी जगह करें, वो बात की बात है, लेकिन वर्तमान के अंदर सबसे पहले अपने आप को सुरक्षित रखना, अपने विचारों को स्थिर रखना, और अपने विचारों को उन लोगों के विचारों से प्रभावित ना होने देना जो क्षणिक लाभ के अंदर आकर के आपको उकसाने का काम करेंगे।
सनातनियों, बात की गंभीरता को समझिए। ये केवल और केवल वर्तमान की परिस्थितियां आपके आसपास के माहौल को ही नहीं, आपके घर के भीतर के माहौल को भी प्रभावित करेगी। घर की जो परेशानियां हैं उससे माहौल खराब होता है। माहौल खराब होता है तो कई तरह की विचारधाराएं पैदा होती हैं। लोग आकर के आपको राय मशवरा भी देंगे और ऐसे में आप भ्रमित भी होंगे। लेकिन ध्यान रखिए, वर्तमान का समय, इसका आकलन मैंने आपको बहुत पहले दिया था और अगर आपको ध्यान हो तो मैंने कहा था 13 जुलाई तक ये परिस्थितियां ऐसे ही चलेंगी। इसीलिए भी जुलाई में बहुत वक्त है। इस वक्त को शांति से गुजर जाने दीजिए और यही एकमात्र विकल्प है इस समय हमारे पास जो हमारी सुरक्षा करेगा। क्योंकि जब तूफान आता है, विचारों का तूफान हो, परिस्थितियों का तूफान हो या आपदाओं का तूफान हो, हम उसका मुकाबला नहीं कर सकते। उस समय उस तूफान से बचना ही, अपने आप को बचाना ही एकमात्र विकल्प होता है। उस तूफान के गुजर जाने के बाद यह आकलन किया जाएगा कि आखिर इसके पीछे कारण क्या थे, इसके लिए जिम्मेदार कौन था और उसके साथ क्या न्याय होना चाहिए, वो बाद का विषय है। लेकिन वर्तमान के अंदर हमें उस तूफान से बचने के लिए कोई ना कोई ऐसा साधन तो अपनाना ही होगा जो हमारी उस तूफान से सुरक्षा कर सके। इसीलिए सनातनियों, वर्तमान के अंदर कली का ये प्रभाव, उसका अंतिम प्रहार है हम 800 करोड़ लोगों के ऊपर। वो अपने अधिकतम प्रहार से हमारे भीतर की मनोस्थिति को इतना विचलित कर देगा कि हम गलत रास्ते पर चलने के लिए अपने आप को प्रेरित कर बैठेंगे और यही कार्य हमें नहीं करना है। सनातनियों, बात बहुत साधारण है, लेकिन इस एक बात पर अमल करना बहुत मुश्किल है। क्योंकि हम अपनी विचारधारा की विपरीत कोई बात होती है उस पर भरोसा इतनी आसानी से नहीं करते हैं। जैसे एक बच्चे को चॉकलेट पसंद है और कहीं उसे चॉकलेट दिख जाए और वो उसको लेने की जिद करे और माँ बाप कहें नहीं बेटा अभी नहीं, आप घर चलिए, आपको बाद में दिला देंगे, अभी आपके लिए ये काम जरूरी है, आप ये कर लीजिए। बच्चा नहीं मानेगा और उस समय पर वही माँ बाप उस बच्चे के लिए सबसे बड़े दुश्मन हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि इस समय उस बच्चे को केवल और केवल चॉकलेट दिखाई दे रही है। इसी तरह से वर्तमान की जो परिस्थितियां हैं, इसमें हम केवल और केवल लोगों पर दोषारोपण करने की कोशिश करेंगे। हां, इनकी वजह से ऐसा हुआ, इनकी वजह से ऐसा हुआ, ट्रंप ऐसा नहीं करता तो ऐसी परिस्थिति नहीं होती। लेकिन एक बात बताइए, ट्रंप तो पिछली बार भी थे राष्ट्रपति, 4 साल तक राष्ट्रपति रहे हैं। यह काम उन्होंने उस समय क्यों नहीं किया? उस समय कौन सी बाध्यता थी उनके सामने? लेकिन वर्तमान के अंदर अगर वो ऐसा कर रहे हैं तो इसके पीछे प्रकृति का कोई ना कोई बड़ा परिवर्तन तो अवश्य काम कर रहा है, जो किसी एक व्यक्ति को इस्तेमाल भी करेगा उस परिवर्तन के लिए। तो जब परिवर्तन होता है इस धरा पर, तो राम का चयन होता है तो रावण का भी चयन होता है। दोनों शक्तियों को पूरी ताकत मिली हुई होती है और यही संग्राम धर्म स्थापना का कार्य भी करता है। इसलिए वर्तमान के अंदर इतनी बड़ी विचारधारा जो इस समय दुनिया में काम कर रही है, भौतिकवादी विचारधारा, इस विचारधारा के इतने प्रबल रूप को यदि आप नहीं देखेंगे तो फिर आपको यह बात कैसे समझ आएगी कि सनातन की विचारधारा कितनी श्रेष्ठ विचारधारा है जो इस वर्तमान की विचारधारा का मुकाबला कर सकती है। क्योंकि और कोई विचारधारा इस समय ऐसी नहीं है जो इस वर्तमान की विचारधारा का मुकाबला कर सके। इसीलिए दोनों विचारधाराओं को प्रबल तो होना ही है। एक तरफ सनातन की विचारधारा होगी और दूसरी तरफ भौतिकवादी विचारधारा होगी, और यही एक तूफान होगा, विचारों का तूफान जो आपके भीतर उठेगा। इसलिए सनातनियों, वर्तमान के अंदर हर व्यक्ति के लिए परीक्षा का समय है, चाहे वो सनातन के रास्ते पर चल रहा हो या कली के प्रभाव में काम कर रहा हो। हमें हर हाल के अंदर अपने इस भीतर उठ रही विचारों की आंधी को रोकने का प्रयास करने की जगह उससे अपने आप को बचाने का प्रयास करना है।
क्योंकि आंधी उठेगी, लेकिन उससे बचने का रास्ता केवल और केवल एक है, और वो है सनातन पर मजबूत विश्वास। यानी केवल और केवल सनातन के इस रास्ते पर हमें दृढ़ता से चलना है। यही एकमात्र आपका लक्ष्य होना चाहिए। फिर देखिए, बाहर का तूफान आपका बाल भी बांका नहीं कर सकता, और आप इतनी दृढ़ता के साथ इस तूफान से पार पा जाएंगे। उम्मीद करता हूं सनातनियों, आज का वीडियो बहुत सांकेतिक है, इसीलिए शांत हृदय से अगर आप इस वीडियो को देख पाए, तभी मेरा संदेश आपको समझ आएगा। मिलेंगे अगले वीडियो के अंदर, तब तक के लिए आप सभी को जय सनातन धर्म की, जय धर्मयुग की, जय सनातन विश्व।